नमस्कार, आदि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैसी शर्मा। तो महाकुंभ में इस बार राम राज्य की परिकल्पना और स्वर्णिम भारत का मॉडल प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से 2 एकड़ में विशाल पंडाल लगाया गया, जिसमें स्वर्णिम भारत का पूरा मॉडल तैयार किया गया है। इस पंडाल के निर्माण में मुंबई, भिलाई, कानपुर, लखनऊ सहित कई स्थानों की टीमें जुटी हुई हैं। ये प्रदर्शनी लोगों को सतयुग और राम राज्य की भव्यता का एहसास कराएगी। और क्या कुछ खास है इस प्रदर्शनी में, देखिए एक रिपोर्ट। महाकुंभ नगर में अनादि टीवी की टीम मौजूद है और हम यहाँ पर लगातार जो अनूठी चीजें हैं वो अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। और ऐसे में ही अनादि टीवी की नजर पड़ी एक ऐसी गुफा पर, जो गुफा वर्तमान समय में कलयुग से सतयुग की ओर जाने के लिए प्रेरणा देती है। और यहाँ पर बाकायदे एक जंगल बनाया गया। इस जंगल में विविध प्रकार के मैसेज दिए गए हैं, विविध प्रकार के संदेश दिए गए हैं। इन संदेशों का आम जनजीवन पर, आम जनमानस के जीवन पर क्या कुछ फर्क पड़ेगा, कैसे उनके अंदर बदलाव आ सकते हैं, उसको लेकर यहाँ पर एक विशेष तैयारी की गई। चलते हैं इस गुफा के अंदर और इस गुफा के अंदर हम आपको तमाम तस्वीरें दिखाएंगे जो आपको बताएंगी कि जीवन में पहले क्या था और अब क्या हो रहा है। महाकुंभ में इस बार कलयुग और सतयुग का अंतर दिखाने वाला एक अनोखा मॉडल प्रस्तुत किया जा रहा है। इस मॉडल में कलयुगी जंगल की दृश्यावली के माध्यम से रहन सहन और अन्य तमाम बुराइयों को प्रदर्शित किया जाएगा, जो महाकुंभ का एक प्रमुख आकर्षण बन चुका है। पूरे मेले में इस मॉडल का अलग ही रूप देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्वर्णिम कृषि का आधार, सनातन संस्कृति पर आधारित आदर्श और गोकुल गांव का मॉडल भी प्रदर्शित किया जाएगा। इस दौरान नशा मुक्त महाकुंभ का प्रयास किया जाएगा, जिससे इस योजना को और भी समर्पित और प्रेरणादायक बनाया जाएगा। तो हम इस विचित्र जंगल में पहुंच चुके हैं और इस विचित्र जंगल में सबसे पहले आपको साथ यहाँ पर एक कहीं ना कहीं सावधानी बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं। और साफ तौर पर लिखा भी है कि सावधान, आगे भयानक जंगल है। ये जंगल वो जंगल नहीं है जहाँ वन संपदा हो, बल्कि ये ऐसा जंगल है जिसे कहीं ना कहीं माया का जंगल माना जा सकता है। और इस जंगल के बीच में आपको क्या कुछ संदेश दिया जाएगा, उनकी तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और ये अनादि टीवी पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, सबसे पहले जो यहाँ पर मैसेज दिया गया है, एक चित्र यहाँ पर प्रेरित किया गया है और इसमें मनुष्य एक लेटा है और शेर रूप में यहाँ पर पुतले को स्थापित किया गया है, जिनके हाथ में खंजर है। मैसेज क्या दिया जा रहा है कि तुम्हारा खून पी जाऊंगा, मैं तुम्हारा पेट फाड़ दूंगा, बोटी बोटी अलग कर दूंगा। और वहीं पर एक बात सामने निकल कर आ रही है कि उधर से जवाब आ रहा, अरे रहम करो भाई, पूरे परिवार को चलाने वाला मैं ही अकेला हूँ, मुझे मारोगे तो मेरे परिवार का क्या होगा, हे भगवान बचाओ। कहीं ना कहीं ये हिंसा की जो एक वृत्ति है उसका संदेश देती है तस्वीर है। आगे कहा जा रहा है, आगे तो आज तो तू गया बेटा, 40 खून कर चुका हूं, अब तेरे इतने टुकड़े टुकड़े करूंगा कि तेरी लाश भी कोई पहचान नहीं पाएगा। यहाँ ब्रह्म कुमारी संस्थान के कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या उद्देश्य रहा इस जंगल को बनवाने का? जंगल का उद्देश्य कि ये जो संसार है एक जंगल की भांति है और यहाँ में जंगल में रहते हुए कैसे हम इन चीजों को सोच करके अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है और अच्छा करना है, तो हम अच्छे बन जाएंगे। एक हाथ में 5 उंगलियां हैं और फर्स्ट इस संसार में 5 क्वालिटी के लोग रहते हैं। फर्स्ट क्वालिटी जो अंगूर की तरीके से जैसे अंदर है वैसे बाहर है, और दूसरी क्वालिटी है बेर के समान। बेर ऊपर देखने में तो कोमल है, लेकिन उसके अंदर का जो बीज है वो शताब्दी ट्रेन की पटरी के नीचे रखा जाए, दाब में आएगा तो टूट जाएगा वरना स्लिप कर जाएगा। और तीसरी कैटेगरी है बेल। पका हुआ बेल ऊपर देखने में तो कठोर है, लेकिन उसे तोड़ दिया जाए तो अंदर कुछ खाने वाला है, कुछ पीने वाला है और कुछ जलाने वाला है। तो अब मुझे ये देखना है कि इस संसार में रहते हुए मतलब मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, एक हाथ में 5 उंगलियां हैं और एक हम दूसरे की तरफ इशारा करते कि भाई साहब ऐसे हैं, तो 4 किसकी तरफ? खुद की तरफ। तो हमें पहले किसका सुधार करना चाहिए? अपना। तो इस संसार में देखिए, जिससे पूछा जाता है कि भाई साहब आपके मुख में कितने दांत हैं, तो कहता है 32। तो जब 4 बातें, तो पहला है कि इस संसार में रहते हुए सब कुछ करना है, जैसे हैं जिस लायक हैं वैसा मुझे कर्म करना है। तो सा से उस परमात्मा के 8 गुण हैं। परमात्मा तो शांति के साथ। कुल मिलाकर ये कह लिया जाए कि यहाँ पर मानव जीवन को बचाने के लिए एक संदेश दिया जा रहा है। बहुत बहुत आभार आपका। हम आगे तस्वीरें और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर तमाम तरीके के मैसेजेस देते हुए चित्रों को उकेरा गया है। अब ये तस्वीर एक जो यहाँ पर आप सामने कैमरे पर देखेंगे, ये उस परिवार की तस्वीर है जहाँ पर पहले कभी ये समय होता था कि बहू और सास के बीच में एक
व्यवहार होता था, एक मित्रवत व्यवहार होता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही हैं। और इसी को लेकर अगर कोई बहू इस तरीके की भाषा का प्रयोग करती है तो वो किस रूप में आप देख सकते हैं, जिसमें मैसेज ये दिया गया है कि तुम ससुर नहीं असुर हो, निकलो यहाँ से, सारा वक्त सिर्फ खाते हो। वहीं दूसरी तरफ मैसेज आता है, ए बूढ़े जल्दी वृद्ध आश्रम में चले जाओ। तो कहीं ना कहीं ये जो तमाम तस्वीरें हैं आप इनको देख सकते हैं। ऐसे जब जवाब आते हैं तो एक वृद्ध माता पिता क्या कहते हैं, उनकी तरफ से जवाब आता है, बहू आज तुम्हारे इन शब्दों ने मुझे जीते जी मार दिया। और इस कलयुगी बेटे का जवाब आता है, पिताजी मैं कुछ नहीं कर सकता। भावुक तस्वीर है, भावुक संदेश है। लोगों को कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। लोकोक्तियों और मुहावरों का भी प्रयोग यहाँ पर किया गया है। सर्प को दूध पिलाना मतलब बुराइयों को पालना है। तो कहीं ना कहीं इन तस्वीरों के माध्यम से लोगों को संदेश दिया जा रहा है। विकारों रूपी सांप को दूध पिलाता हुआ मानव का थीम है ये। और इसी के साथ अब हम अगले उस पर आते हैं, जो तामसिक प्रवृत्ति होती है, उस तामसिक प्रवृत्ति के तहत ये तस्वीरें यहाँ पर दिखाई गई हैं। कुल मिलाकर ये जो तमाम तस्वीरें हैं, तमाम तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से मानव जीवन में यहाँ पर लगातार जो भी बदलाव हैं, जो भी जिस प्रकार से यहाँ पर तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, कैसे इंसान को बदलाव करना है और कैसे इन तस्वीरों को देखना है। लोभ वृत्ति, जो वृत्तियां होती है मनुष्य में, उस वृत्ति को भी लेकर यहाँ पर तस्वीरों को चित्रित किया गया है। भ्रष्ट बाजार, मिलावटी किराना स्टोर, लोभ वृत्ति, अरे ईमानदारी से कौन धनवान बना है, जिंदगी में ऐश करना है तो माल में मिलावट, वजन में खोट, धंधे में हेरा फेरी तो करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये झूठ, फरेब, धोखा, ऐसे धन को कमाने से कोई मतलब नहीं है। ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरा अगर आप देखिए यहाँ पर तो इस पूरे जंगल को विशेष प्रकार से सजाया गया है। यहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं। तंबाकू, टोबैको यानी कि नशा, नशे को लेकर एक यहाँ पर बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है। नशीले पदार्थों का आतंक, नशे का बोलबाला विश्व को कहीं ना कहीं नचा रहा है। सोच मानो तुम्हारा भविष्य किस ओर जा रहा है। तंबाकू की खेती है। इस चित्र के माध्यम से अगर हम आपको बताएं तो एक तरफ तंबाकू की खेती दिखाई गई है और दूसरी तरफ गधा दिखाया गया है। अब तस्वीर ये है कि गधा दूसरी तरफ मुंह पलट के खड़ा हुआ है और मैसेज ये दिया जा रहा है, तंबाकू की खेती में गधा भी नहीं जाता है, किंतु मनुष्य तंबाकू उगाता है, बेचता है और खाता भी है। तो कहीं ना कहीं ये जो तमाम संदेश हैं, ये संदेश लगातार यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ब्रह्म कुमारी संस्थान की ओर से लगाए गए इस विशेष मॉडल को श्रद्धालुओं ने बेहद सराहा है। संस्थान के प्रत्येक मॉडल का गहरा अर्थ श्रद्धालुओं को समझाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। यहाँ आने वाले लोग इन संदेशों को ध्यान से समझ रहे हैं और ये उन्हें अपनी जीवन शैली में सुधार करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये प्रयास महाकुंभ में एक सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है और श्रद्धालु इस संदेश को आत्मसात करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आए भी हैं, पहुँचे भी हैं, उनको लोगों के द्वारा समझाया जा रहा है। माता जी यहाँ पर आई हैं, तस्वीरें देख रही हैं, कैसा लग रहा है? हाँ, एकदम वैष्णव भगवान के सब कहानी है। जैसा कर्म करता है तैसा फल मिलता है। कहीं अच्छा कर्म करेगा, भगवान शिव बाबा का नाम लीजिए। परम पिता सबकर पिता है, विश्व के मालिक है। यहाँ धरती पर आया है शिव बाबा सबके देवता बनाने के लिए। नहीं बहू है घर में? हाँ, बहू है। हाँ। एक यहाँ पर मैसेज लिखा है कि बेटे और बहुएं अपने वृद्ध माता पिता को बाहर निकाल देती हैं। हाँ, निकाल देती है, माता पिता को निकाल देती, समझती नहीं है। जो शिव बाबा के मानती है तो उसके समझ नहीं रहती है। जो क्या करती है, समझाते समझाते हैरान है तो उसको समझ नहीं है। तो जो भगवान के बच्चा है तो जरूर ही चल जाएगा, वही रहेगा तो तीर उसके अच्छा लगेगा। भगवान के शिव बाबा के कहानी सब अच्छा लगा। वो तो भगवान के बच्चा है। से पति से पवन बनाने आया है धरती पर बाबा, सबके देवता बनाया है। जब पवन हो जाएगा तो हम देवता हो जाएगा। बेटे बाबा के याद करेगा, कोनो चीज के दुख नहीं होगा, कुछ के संकट नहीं होगा। एक भगवान से जो कहेगा से सब पूरा कर देगा उसी आके बाबा धरती पर। नहीं जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर देखिए इसी संस्थान के इसी जगह के कुछ लोग हैं, उन लोगों को समझा भी रहे हैं। उम्र आपकी बहुत ज्यादा नहीं लग रही, लेकिन आप अपने से कई गुना ज्यादा उम्र दराज लोगों को यहाँ के संदेश को समझा रहे हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं? हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कैसे संसार में आज कलयुग के समय में क्या हालत हो गई है। जो भगवान ने सृष्टि रचाई थी
शुरुआत हुई थी, भगवान ने हर चीज सर्वश्रेष्ठ बनाई थी, लेकिन आज मनुष्य की क्या हालत हो गई है, इतने घोर पतन में आ गए हैं कलयुग में। तो उसका क्या कारण है, कैसे हम माया के बंधन में फंसे हैं। जो माया, जो 5 विकार होते हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इन्हीं के वशीभूत होके आज सारे कर्म हो रहे हैं। देख लो, क्राइम किससे बढ़ रहे हैं, हाँ? काम क्रोध मोह लोभ के वशीभूत होके। अगर हम इन मूल चीजों पे काम करें, इनको खत्म करें, तो सारी चीजें ही सही हो जाएंगी संसार में, जितने भी क्राइम हो रहे हैं। और काम क्रोध कैसे उत्पन्न होता है, जब हमारे अंदर मनोविकार अज्ञान रहता है कि हम शरीर हैं। जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे कि हम एक चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी एक आत्मा है, जो हम है वो भी वही है, तो समान रूप से हम उसको देखेंगे। तो वो भी परमात्मा का बच्चा है। तो हम जब परमात्मा को याद करते हैं तो मन में मनोबल बढ़ता है, हमारी बुराइयां भी खत्म हो जाएंगी। कितना भी मनुष्य कितना भी नीचे गिर गया हो, लेकिन जब भगवान को याद करते हो कितना भी ऊपर उठ सकता मतलब है। कुल मिलाकर अगर किसी इंसान के अंदर गलत भाव आ रहे हैं तो वो ईश्वर की पूजा करने लगे। तो ये देखिए यहाँ पर लगातार तमाम बड़े संदेश भी दिए जा रहे हैं, और भी आगे चलेंगे और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि पूरे इस जंगल को भव्य तस्वीरों के माध्यम से सजाया गया है। और जो भी यहाँ पर हैं लोग पहुँच रहे हैं, लोग पहुँचने के साथ साथ यहाँ पर उन तमाम मैसेजों को देख रहे हैं। अगर बात करें तो एक ऑक्टोपस बनाया गया है और कहीं ना कहीं आज का लोभी व अभिमानी मानव के रूप को प्रदर्शित किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर इस चित्र को प्रदर्शित किया गया है। आप देखिए यहाँ पर ऑक्टोपस बनाया गया है। मान, नाम, पैसा, बंगला, सोना, गाड़ियाँ, पोस्ट, स्थान, इन तमाम चीजों को प्रदर्शित किया गया है। महाकुंभ मेले में इस बार एक विशेष संदेश दिया जा रहा है, जो कलयुग और सतयुग के अंतर को समझाता है। इन चित्रों में सत्कर्मों का मार्ग भी दिखाया गया है, जो जीवन को सही दिशा में ले जाने का संदेश देते हैं। और ये संदेश महाकुंभ के दौरान लोगों को आत्मनिर्भरता, शांति और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। ये तमाम संदेश ईश्वरीय संस्थान के द्वारा यहाँ पर दिए गए हैं और बताया गया है कि आप कैसे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं कलयुग के इस जंगल से। जब आप उन तमाम वृत्तियों को छोड़कर यहाँ पर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि उन तमाम वृत्तियों को छोड़ने के उपरांत जो आपको प्राप्ति होगी वो प्राप्ति होगी मोक्ष की, हिवन की। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप रास्ते में लिखा हुआ है कि वेलकम गेटवे टू हिवन, सतयुगी स्वर्णिम संसार। और ये वो तस्वीरें हैं जो तस्वीरें आपको बताएंगे कि आप कहीं ना कहीं अब उन तमाम वृत्तियों को छोड़ने के बाद सतयुग की तरफ वापस आ गए। तो कहीं ना कहीं कल्पना ये है कि कलयुगी जो इंसान की दिमागी फितरत हो चुकी है, जिस तरीके से वृद्धों के साथ और तमाम वृत्तियां रखी जाती हैं, नशे आदि का प्रयोग किया जाता है, उनको छोड़ते हैं जब आप, तभी आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। आप ठीक पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और इस दिव्य संदेश इसलिए क्योंकि वास्तव में जीवन को मुक्ति का मार्ग देने वाला जो संदेश होता है वही दिव्य संदेश है। और वो दिव्य संदेश यहाँ पर इस गुफा के माध्यम से दिया जा रहा है।